यही मकसद है इस जज को बैठाने का। फिर ये भी तसल्ली नहीं हुई, यहाँ क्या पता 1 साल चल सके, 2 साल चल सके। इसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब जजेस लेकर आ रहे हैं जो कि इंसाफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो इमरान खान को जेल में रखने के लिए आ रहे हैं, वो ताकि पीटीआई के लोगों को जो जेलों में बैठे हुए उनको भी इंसाफ ना मिल सके। ये तो आपको हमारे इंसाफ का निकाह इमरान खान का जो उन्होंने बताया वो बता दिया। फिर आता है एपी का ऑर्डिनेंस, इन्होंने जजेस भी कंट्रोल कर लिए, इन्होंने नेशनल मीडिया भी कंट्रोल कर ली। अब रह गया था जो लोग अपनी आवाज सोशल मीडिया पे उठा सकते थे, क्योंकि बाकी तो सारी तरीक़ाकार बंद हो गई। आप अगर बाहर निकलते आपको पकड़ लेते तो सोशल मीडिया एक रह गया था। आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लेकर आए, पी का ऑर्डिनेंस, ताकि उनको भी जेलों में भर दें। कोई घर में बात करेगा, कोई सोशल मीडिया पर लिखेगा, आप उसको जेल में डाल दें। ये लोगों की पहले जो आपका वोट चोरी किया, अब आपकी आवाज बंद कर दी है। और तीसरी तरफ से आपका जो इंसाफ का निजाम है उसको ऐसे जकड़ दिया है कि आपको रूल ऑफ लॉ को तो ऐसे इन्होंने मसल दिया है कि इसके बाद आप उम्मीद ही ना रखें कि आपको किसी कोर्ट में से, इमरान खान छोड़े, हम में से किसी को कोर्ट में से इंसाफ मिलने की उम्मीद हमें खत्म कर देनी चाहिए। इसलिए इमरान खान ने वो आज कह रहे थे कि मैंने खत लिखा है आसिम मुनीर को। उन्होंने आसिम मुनीर को खत लिखा है कि मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वारदातें हम सुन रहे हैं, जिसमें हमारे सिपाही, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, तो आपने जो सारा जोर पीटीआई को खत्म करने पे लगा दिया, ये अगर मेहनत आप हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए कर लें तो हमारे लोग ज्यादा महसूस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो ये पॉलिसीज हैं एस्टेब्लिशमेंट की, जो मैंने आपको भी सारी बताई हैं कि जो उन्होंने अभी तक किया है, पीटीआई को खत्म करना और इमरान खान को बंद करने की जो पॉलिसीज आपने अपनाई हुई हैं, इससे लोगों के ऊपर जो जुल्म भी किया हुआ है, इसकी वजह से लोगों के अंदर एतमाद खत्म हो रहा है। और ये बहुत खतरनाक चीज है। हमारे लोगों को अपनी अफवाज के साथ खड़े होना चाहिए, ताकि वो कहते हैं, इमरान खान ने खास कहा है कि कोई फौज दहशतगर्दी के खिलाफ नहीं जीत सकती जब तक अवाम अपनी फौज के पीछे, अपनी फौज के साथ ना खड़ी हो। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं और मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारी फौज है। हमारी हिफाजत हमारी फौज ने करनी है। हमें अपनी फौज को मजबूत देखना है, लेकिन जो कि पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त अपनाई हुई है, ये ऐसी पॉलिसीज हैं अपने लोगों पे जुल्म करने की कि इससे लोगों का दिल अपनी फौज के साथ नहीं है इस वक्त। और ये बड़ा खतरनाक चीज है। हमारे लोगों को अपने फौज के साथ खड़े होना पड़ेगा ताकि हमारी फौज दिलेरी से और हौसले से दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। और इसलिए उन्होंने आसिम मुनीर को खत लिखा है कि आप अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें, ये पॉलिसीज बदलनी पड़ेंगी, हमें अपने लोगों के साथ फौज को खड़े होना पड़ेगा ताकि हमारे लोग, पाकिस्तान के लोग अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, उनको हौसला अफजाई करें और उनको यकीन हो कि हमारे लोग जिनकी हम हिफाजत करने के लिए खड़े हैं वो हमारे साथ हैं। तो ये इमरान खान ने जो खत लिखा है उसको मेरे ख्याल में जब उसकी डिटेल्स आएंगी, आज तो हमें उन्होंने यही बताया है, लेकिन ये खत जब चला जाएगा तो ये पब्लिक में जो इमरान खान ने आसिम मुनीर को खत लिखा है, ये फिर वो आपके पब्लिक को मिल जाएगा। वो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से आएगा। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जैसा कि आपको मालूम है कि 8